पूस माह में बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा में पिठा बनाने की परंपरा है, जिसमें जो पहला पिठा बनाया जाता है वो मीठा होता है। मीठे पिठे में जनरली गुड़ नारियल, गुड़ तिल या सादे मावे की फिलिंग की जाती है। इस बार पूस माह 5 दिसंबर से 3 जनवरी तक है, तो क्यों न इस बार सबसे हटकर हम पहला मीठा पिठा चॉकलेटी बनाएं। सूर्य देव भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल चॉकलेटी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल शाइनिंग भी है और बहुत ही यमी दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं चॉकलेटी पिठा की रेसिपी को। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इन दोनों को मिला करके हम छान लेंगे। ग्लास से छानिए तो जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं जाता, आपका जो भी कंटेनर नीचे है उसी में आएगा, उसी बर्तन में आएगा। आप देख सकते हैं कि बाहर नहीं गिरता ये। तो ये दोनों छन गए हैं, अब इन्हें हम अलग रखते हैं और एक पैन में हम लेते हैं 100 ग्राम मावा या खोआ। इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, मेल्ट करना है। ये मावा मैं बाज़ार से लेकर के आई हूँ। अगर घर का मावा है तो आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार का है तो उसे थोड़ा सा भून लें ताकि उसमें जो भी कंटामिनेशन है वो हट जाए। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है, हल्का सा गुलाबी कर लेना है। जब ये पिघल जाए, जब हम गर्म करते हैं तो ये पिघलता है, तो जब ये पिघल जाए तो हम इसमें भी डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि दोनों मिलकर के एक सार हो जाएं। थोड़ा सा इस प्रोसेस में भी ये मावा भुनेगा और जो हमारा कोको पाउडर है वो इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेदी भी दिख रही है। ये एक सार हो जाना चाहिए, सफ़ेदी बिल्कुल ना दिखे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चॉकलेटी हो चुका है। इस मावे का स्वाद बिल्कुल चॉकलेट की तरह हो जाता है कोको पाउडर में मिलने से। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालना है। वेनिला एसेंस की जगह आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं, वेनिला एसेंस भी काम करेगा। उसे भी हम अच्छी तरह से पूरे मिक्सचर में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमें इसे थोड़ी देर ठंडा होने देना है आगे का प्रोसेस करने के लिए। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है। हमें करना है हीट को ऑफ और इसे एक तरफ रख के ठंडा होने देना है। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 कप पानी। चूँकि हमने चावल का आटा 1 कप लिया है तो पानी भी यहाँ पे 1 कप लेंगे। हमें जो कोको पाउडर डाला है उसका कोई भी मेजरमेंट इसमें पानी में नहीं लेना। इस पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच शुद्ध घी और इसे पिघलने देंगे और पानी को उबलने देंगे। पानी में धीरे धीरे उबाल आएगा और धीरे धीरे घी पिघल करके इसमें मिल जाएगा। जब घी मिल जाए और पानी उबलने लग जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग जाए, तो हम उसमें डालेंगे फिर से वेनिला एसेंस की 3-4 बूंदें। और जब उबलने लग जाए पूरी तरह से तो हम इसमें डाल देंगे वो चावल और कोको पाउडर का जो मिक्सचर हमने बना करके रखा था उसे। तो पूरा इसमें मिला देना है और बेलन के सिरे से या किसी भी चम्मच के पीछे के साइड से इसे हमें इसी तरह से मिलाते रहना है। फ्लेम को या हीट को बिल्कुल लो कर देना है, या फिर आप चाहें तो हीट को ऑफ भी कर दे सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से मिला लें। जब ये मिल जाएगा तो हम इसे इस फ्लेम से या हीट से हटा लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप हीट को पहले भी ऑफ कर दे सकते हैं, तो आप पहले भी हटा के ये सारा काम कर सकते हैं। अब ये मिल चुका है तो बेलन के सिरे पे जो मिक्सचर लगा है उसे भी हम इसमें ले लेते हैं और उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर छोड़ देना है, लेकिन ढाँक करके छोड़ना है। ढाँकने से जो स्टीम बनेगी उसमें भी चावल का आटा थोड़ा पकेगा। अब हमारा जो मावे और कोको पाउडर वाला मिक्सचर है ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी को हमेशा मावे के ठंडा होने के बाद ही डालिए, नहीं तो वो पिघल जाएगी और पिघलने से वो गीली गीली हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडे मावे और कोको पाउडर के मिक्सचर में हम चीनी मिला रहे हैं। ऑलरेडी इसमें वेनिला एसेंस मिला हुआ है, यानी कि इसमें चॉकलेट के सारे टेस्ट आ गए हैं। बस जो डालना है वो है चोको चिप्स। जब ये चॉकलेट के बाइट्स आएंगे हमारे पीठे में तो ये बहुत ही शानदार लगेगा, बहुत ही यमी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें चॉकलेट के चिप्स भी मिला दिए हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमें इस मावे के मिक्सचर की छोटी छोटी मुट्ठियाँ बना लेनी है बराबर साइज़ की। ये हमारे पीठे की फिलिंग है,
तो फिलिंग को डालने में आसानी होगी जब हम मुट्ठियाँ बना करके रख देंगे, और साइज़ भी एक जैसा रहेगा अगर हमने पहले से ही बराबर साइज़ की मुट्ठियाँ बना ली हैं। तो यहाँ पे हमारी 6 मुट्ठियाँ बनी हैं, यानी कि हमारे 6 पीठे बनने वाले हैं। आप चाहें तो ये जो पोर्शन है या जो साइज़ है ये थोड़ा और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इतना तो रखिए। अब हम स्टीमर की ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जब हम इसमें पिठा रखें स्टीम होने के लिए तो वो इसमें चिपके नहीं। इस बीच हमारा उबाला हुआ चावल का आटा भी थोड़ा ठंडा हो गया होगा, तो उसे हम एक परात में लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं होने देना है, इतना रखना है कि वो गर्म तो रहे लेकिन हाथ में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगे। और अब इसे मसल करके बिल्कुल चिकना करना है। 3 से 4 मिनट तक इसे हम मसलेंगे ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए, और जो भी सफ़ेदी दिख रही है वो सफ़ेदी अब ना दिखे, ये सिर्फ चॉकलेटी रंग का ही दिखे। तो इसे मसलना है, और यही जो स्टेप है वो थोड़ा सा मेहनत वाला है इसमें। बाकी इस पीठे को बनाने में कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, आप देख ही रहे हैं इस रेसिपी को। तो इसे मसल करके बिल्कुल एकसार कर लेना है, बिल्कुल आटे की तरह कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिकना हो चुका है। मैंने इसे कुल मिलाकर के 4 मिनट तक मसला है। अब इसे थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ढक करके, तुरंत नहीं इससे काम करेंगे, तो थोड़ी देर छोड़ेंगे, उसके बाद इससे काम करेंगे। इस बीच में हम एक स्टीमर में पानी उबलने के लिए चढ़ा देंगे। आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो किसी भी नॉर्मल कढ़ाई में आप पानी उबलने को चढ़ा दें और उसे ढक दें। और अगर स्टीमर ट्रे भी नहीं है तो किसी प्लेट को आप ग्रीस कर ले सकते हैं। हमने पीठे के आटे को 5 मिनट रेस्ट दे दिया था, तो हम इसे फिर से थोड़ा सा गूंथ लेंगे और इससे पीठा तैयार करेंगे जब तक कि हमारा पानी उबल रहा है। पानी को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। यहाँ पे थोड़ी सी एक नींबू के आकार की पोर्शन को लेना है और उसकी लोई बनाने के बाद दबा करके उसे एक पूरी का आकार देना है। इस तरह से अंगूठे और उंगली की सहायता से उसे दबाते जाना है और देखना है कि उसकी किनारी जो है वो ज़्यादा ना टूटे। तो अगर आप आटे को अच्छी तरह से मस लेंगे तो किनारी ज़्यादा नहीं टूटेगी। अब इसमें एक पोर्शन रखेंगे, एक मुट्ठी रखेंगे फिलिंग वाली, और इसे इस तरह से सील कर देंगे जैसे हम गुजिया सील करते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें दबा दबा करके सील कर देना है और हमारा ये एक पीठा तैयार हो गया है। अब हमने जो पानी रखा वो मीडियम फ्लेम पे रखा, और चूंकि हमें सिर्फ 6 पीठे बनाने हैं, हमारे 6 ही मुट्ठियाँ बनी हैं, तो उस बीच में ये पीठे तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में पीठे बना रहे हैं तो आप पहले थोड़े पीठे बना लें, उसके बाद पानी चढ़ाएं उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा पीठा भी बना रही हूँ, इसमें भी फिलिंग कर रही हूँ। आप देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फिल हो रही है। हाँ, इसमें हमने जो चीनी डाली है वो पीस करके डाली है, और जब भी चीनी गर्म होती है तो थोड़ी पिघलती है। तो हम इसे दबा तो रहे हैं लेकिन कुछ पीठों के खुलने के चांसेस भी रहते हैं। या तो ये नहीं भी खुले या फिर ये थोड़े बहुत खुल सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रहेंगे पीठे के अंदर ही और टेस्टी उतने ही बनेंगे हमारे पीठे। तो ये दूसरा पीठा भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने 6 पीठे तैयार कर लिए हैं। थोड़ा सा आटा बच गया है, उसको हम रहने देंगे। इन सारे पीठों को हम रख देंगे अपने स्टीमर की ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखा था, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पानी उबला है कि नहीं। तो चलिए अब ढक्कन खोल करके हम देखते हैं कि पानी उबला कि नहीं। पानी पूरी तरह से उबलने लग गया है, तो अब हम इसमें पीठे वाली ट्रे को रख देंगे और इसे अब हमें ढक करके पकाना है। तो इसे ढक देंगे और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट तक हम पकने देंगे। इसी तरह 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे खोल करके देखेंगे कि हमारे पीठे का क्या हाल है। तो इसे अब मैं खोल करके देख रही हूँ, 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीठे पक चुके हैं। इसकी पहचान ये है कि आप इसके ऊपर उंगली रख के देखिए, सॉफ्ट भी दिखेंगे और वो चिपकेंगे नहीं हाथ में। और आप देख रहे हैं 1-2 पीठे खुल चुके हैं। इसका कारण सिर्फ चीनी का पिघलना है और वॉल्यूम बढ़ना है। ये देखिए कितने शाइनी और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे चॉकलेटी पीठे। तो इसे अब एक ट्रे में हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक वाइट सर्विंग ट्रे में मैं इसे सर्व कर रही हूँ ताकि इसका कंट्रास्ट दिखे। बिल्कुल चॉकलेट लग रहा है ना ये,
और टेस्ट इनका इतना अमेजिंग होता है कि आप एक बार बना करके देखें। ये देखिए कितने शाइनी, कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो है ना ये लाजवाब पीठे। सूर्यदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे इस तरह के अनोखे चॉकलेटी पीठे के भोग से। अब चलिए मैं इन्हें दिखलाती हूँ और नज़दीक से। इनका क्लोजअप आप देख लीजिए और इस रेसिपी को इस बार बना करके ज़रूर देखिए। अब काट करके मैं दिखलाती हूँ, पहले भी दिखला चुकी हैं आपको इंट्रो में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से दिखलाती हूँ। आप देखिए इसकी फिलिंग कितनी अच्छी आई है और बिल्कुल पिघले पिघले चॉकलेट इसमें दिख रहे हैं। लेकिन चोको बाइट्स जो हैं वो अच्छे रहते हैं इसमें, यानी कि इंटैक्ट रहते हैं, तो उनकी बाइट्स आती है। अब एक और पीठा मैं आपको काट करके दिखलाती हूँ, जो छठा वाला हमारा पीठा था। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ना ये। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक दीजिए। अगर बनाने के बाद अच्छी बने तो इसे शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।